हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास आप सबके लिए, जी हाँ, आपने अपना थंबनेल सही पढ़ा। हम लाए हैं आप सबके लिए बिल्कुल फ्री में 11th कॉमर्स की फुल कोर्स, वो भी सिर्फ आपके लिए, आप सबके लिए फुल कोर्स। ये क्लास बिजनेस स्टडीज़ की है, 11th कॉमर्स की। आप में से जो बच्चे कोर्स नहीं खरीद सकते या फिर सही टीचर न मिल रहा हो आपके आसपास में, और समझ नहीं आ रहा हो कि कौन सही पढ़ाएगा या फिर टीचर्स न मिल रहे हो, तो हम लाए हैं कॉमर्स कंपास, लाया है आप सबके लिए बिल्कुल फ्री क्लास, वो भी यूट्यूब पे, इजी टू एक्सेस आपके लिए। इस वीडियो में हमारा आज का बिजनेस स्टडीज़ का इंट्रोडक्शन होगा और सभी सब्जेक्ट्स जो भी आप सबको पढ़ने हैं, तीनों सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट्स, इनमें क्या पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है और ये सब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे हैं। अकाउंट्स क्यों पढ़ा जाता है, बीएसटी क्यों पढ़ा जाता है और इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा जाता है। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो कोई भी स्टूडेंट्स अभी 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, अगर वे लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं जो कि आपकी हर सब्जेक्ट की एक एक घंटे की होगी, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आप अपना कोर्स में इनरोल करें। कोर्स में इनरोल करने के बाद आपको जूम पे क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, वो भी 10 अप्रैल से। जो बच्चे फ्री में पढ़ना चाहते हैं या फिर वो कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते, वो यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, कंटेंट सेम रहेगा, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट में कोई बदलाव नहीं है। लाइव क्लासेस की अलग खूबी ये है कि लाइव क्लासेस में आप डाउट सॉल्विंग 1 to 1 कर सकते हैं, फेस टू फेस कर सकते हैं। इस पे मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोग कमेंट करेंगे कब कब देखेंगे, कब मैं उनका रिप्लाई दूंगा या फिर नहीं दे पाऊंगा, टाइम मिलेगा तो, टाइम नहीं मिलेगा तो इसलिए लाइव क्लासेस की अलग ही खूबी होती है। लाइव क्लासेस में आपको इतनी सुविधा और मिलेगी कि लाइव क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ समझेंगे। कौन कौन से केस स्टडीज़ से कौन कौन सी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगी, और इसमें मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा, नहीं तो वीडियोस ज़्यादा लंबी बन जाएंगी, इस कारण से मैं ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ नहीं पढ़ा पाऊँगा। और लाइव क्लासेस में मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे पास टाइम होगा और बच्चे बैठने के लिए तैयार होंगे, इस कारण से मैं ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी समझा पाऊँगा, पढ़ा पाऊँगा, जिससे उनको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज़्यादा होगी, एग्ज़ाम में ज़्यादा वो क्लैरिटी से लिख पाएंगे। और ये सभी क्लासेस प्योर एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगी और प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ होंगी। ये वीडियो भी प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ बनेंगी और लाइव क्लासेस भी प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ होंगी। बहुत सारे केस स्टडीज़ का इम्प्लीकेशन ऑन बिजनेसेस, ये सभी आप सीखेंगे। चूँकि 11th जो है, 11th और 12th वो आपकी बेस है। ये बेस जब एक बार मजबूत हो जाएगी तो उसके बाद से आप आगे चलकर सीए करें, सीएमए करें, सीएस करें या फिर एमबीए करें, बीबीए करें, बीकॉम करें या फिर कोई भी प्रोफेशनल डिग्री लें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। अगर बेस ही आपका मजबूत नहीं होगा तो उस टाइम पे आप जाकर क्या करेंगे, वहाँ पे जाकर आपको ऐसा लगेगा कि ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सर, ये कौन सा टॉपिक है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये कौन सी केस स्टडी पढ़ा रहे हैं। तो लाइव क्लासेस में ये होता है। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं ले पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से यूट्यूब से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शुरू करते हैं, टाइम नहीं तो ज़्यादा लगेगा, इस कारण से शुरू करते हैं।
आज की क्लास में पूरा इंट्रोडक्शन होगा कि ये 3 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और ये तीनों सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं और ये सब्जेक्ट्स आखिर पढ़े ही क्यों जाते हैं। चूँकि इसमें अकाउंट्स भी थोड़ा सुनने में बच्चों को लगता है कि हार्ड है, तो ये इतने हार्ड सब्जेक्ट्स पढ़े क्यों जाते हैं। बाकी सब तो इजी हैं, लेकिन ये सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे हैं, क्यों पढ़े जाते हैं, इनका यूज़ क्या होता है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। आज की क्लास फुल इंट्रोडक्शन क्लास होगी। शुरू करते हैं। पहली जो सब्जेक्ट है आपकी वो है अकाउंट्स है। अब अकाउंट सब्जेक्ट क्या होता है। अकाउंट सब्जेक्ट में हम लोग सभी ट्रांजैक्शंस, चूँकि ये सब्जेक्ट, ये जो स्ट्रीम है कॉमर्स, ये प्योरली बिजनेसेस के लिए है। तो बिजनेसेस में जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट ख़रीदा जा रहा है या फिर कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, उसमें ये सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो इसमें टैक्स का इम्प्लीकेशन है, आपका जोड़ घटाव भी है कि आप कितना कमाए कितना लगाए, ये सभी कैसे पता चलेगा। ये पता करने के लिए, और एक ही बार में तो किसी को टाइम नहीं है कि सुबह क्या बिका क्या नहीं बिका, उसको शाम को बैठ के याद कर के लिखे उसको, या फिर याद करके चले और 1 महीने बाद जब टैक्स का इम्प्लीकेशन हो या फिर कोई सब डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना हो या फिर लोन लेना हो, तो उस टाइम पे याद करें, हाँ इतने का सेल किए थे, इतने का सेल किए थे, उस दिन इतने का सेल किए थे, इतने का माल आया था। तो ये सब याद करके थोड़ी हो पाएगा। तो इसके लिए इसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, इसका एक डॉक्यूमेंट बनाना ज़रूरी है, और उसी डॉक्यूमेंट को अकाउंट्स में पढ़ा जाता है। उसमें कई तरह की फंडामेंटल्स होते हैं, कई तरह के रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि ना इस तरह से नहीं लिखा जाएगा कि 50 रुपये का सामान बिका, 50 रुपये का फेस वॉश बिका, 50 रुपये का साबुन बिका, ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा हिंदी में। तो इसके लिए बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, रूल्स होते हैं कि आखिर इसको प्रेजेंट कैसे किया जाएगा। अब हम इसको लिख दें हिंदी में, हम इसको लिख दें हिंदी में। अब हिंदी में हम इसको लिखें कि 5 रुपये का साबुन बिका। अब हम चूँकि हिंदी जानते हैं तो हम हिंदी में लिख दिए, लेकिन जो कोई हिंदी नहीं जानता होगा वो अपने क्या रिकॉर्डिंग करेगा, 5 रुपये का सोप बिका, 5 रुपये का सोप बिका, ₹5 का सोप सेल हुआ, तो इस चीज़ से क्या मालूम पड़ता है, इस चीज़ से समझ में ये आ रहा है कि जो जहाँ का जैसा भाषा जानता होगा वो उस हिसाब से लिखेगा। अब इसको अपना डॉक्यूमेंट किसी कारण से, मान लो कोई बिहार का है और बिहार का आदमी अपना भोजपुरी में लिखा या फिर हिंदी में लिखा और किसी मराठी यानी महाराष्ट्र के किसी आदमी को दिखाया या फिर साउथ के किसी आदमी को दिखाया, तो वहाँ पे दूसरा भाषा चलता है। वो सब हिंदी या फिर भोजपुरी नहीं जानते होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। अब इसके लिए अगर वो इंग्लिश में लिखा, बिहारी आदमी इंग्लिश में लिखा, साउथ में गया इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाला समझ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग इंग्लिश भी जानते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग इंग्लिश जानते हैं। अब यही चीज़ कहीं
इलिटरेट आदमी यानी कोई अनपढ़ आदमी देखा तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ना भोजपुरी समझ में आएगा, ना हिंदी समझ में आएगा, ना इंग्लिश समझ में आएगा। तो भाषा की डिस्पैरिटी होगी, यानी भाषा का आदान प्रदान यानी सेम नहीं होगा, तो इस कारण से अकाउंटिंग रिकॉर्ड में दिक्कत आएगी। अब हम बिज़नेस कर रहे हैं यहाँ पे और मुझे अकाउंटेंट हायर करना हो, तो अकाउंटेंट हम लाए किसी और राज्य से और वहाँ की भाषा कुछ और है और वो लिखे बांग्ला में, वो लिखे मराठी में, तब तो हो गया मेरे बिज़नेस का बंटाधार। तो इसलिए क्या है कि अकाउंट्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए कि ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। ये अकाउंट्स में शुरू से ही बेस पहले बनाकर पढ़ा जाएगा 11th और 12th में। फिर आगे चल के आप लोगों को तो पढ़ना ही मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा ही। अब जो बीएसटी है, बीएसटी में आप क्या पढ़ते हैं, यानी बिजनेस स्टडीज़ में क्या पढ़ते हैं? तो बिजनेस स्टडीज़ में आप पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ में आपको पढ़ने को मिलेगा कि ठीक है, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं कोई धंधा कर रहा हूँ, तो उसको आगे कैसे बढ़ाऊँ। इसी में आएगा मार्केटिंग। मैं कोई चीज़ बनवा रहा हूँ और वो बनने में दिक्कत हो रही है, बनाने वाले को दिक्कत हो रही है, तो इसका उपाय क्या है, यानी आ गया कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सभी चीज़, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी चीज़ें बिजनेस स्टडीज़ के अंदर पढ़ी जाएंगी। मार्केटिंग क्या है, सेल्स क्या है, कैसे ऑपरेशंस संभाले जाते हैं, कैसे मैनेजमेंट किए जाते हैं, कैसे काम का मैनेजमेंट होगा, कैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट होगा, कैसे सेल्स मैनेजमेंट होगा, कैसे अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट मैनेज करेंगे, कैसे सेल प्राइस मैनेज होगा। ये सभी चीज़ें बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आती हैं। किस कारण से अपने सामान का दाम यही है, जैसे कोई बिस्किट है, 5 रुपये का बिस्किट है, तो किस कारण से उसका रेट 5 ही रुपये है? क्या कॉस्ट के कारण उसका रेट 5 रुपये है? क्या इतना प्रॉफिट चाहिए इस कारण से ही उसका रेट 5 रुपये है? और क्यों इतना प्रॉफिट चाहिए, क्यों इतना ही कॉस्ट लगा? 5 रुपये न रखकर अगर हम 10 रुपये रखें तो उसमें तो फ़ायदा ज़्यादा होगा, लेकिन वो मार्केट में सही रेट चलेगा कि नहीं चलेगा, मार्केट में अपना प्रोडक्ट किस हिसाब से प्रेजेंट होगा, ये सभी चीज़ें बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आती हैं। बिजनेस स्टडीज़ एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सभी चीज़ें, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई बोरिंग वाला चीज़ नहीं है, कोई बोर करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ेंगे? तो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये जो मैंने बिज़नेस किया, इसका मैंने जो मैनेजमेंट किया, ये मैनेजमेंट, ये बिज़नेस क्या इकोनॉमिक प्रेजेंस रखता है, यानी जो कॉस्ट है, जो प्रॉफिट है किसी प्रोडक्ट का, उसको मार्केट में जो पोजीशन मिला वो बिज़नेस स्टडीज़ के कारण मिला कि हम मार्केट को समझें, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक टर्म में वो कितना प्रॉफिट जनरेट करके देगा, कितना कॉस्ट उसमें लगेगा, ये सभी चीज़ें इकोनॉमिक्स के अंदर आएंगी। उस चीज़ को मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बनेंगी बिजनेस स्टडीज़ में, लेकिन इसका जो मार्केटिंग पे खर्च होगा वो होगा इकोनॉमिक्स के अंदर। और वो जो खर्च होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये सभी चीज़ें इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे और इस सभी चीज़ों का रिकॉर्ड जो होगा वो अकाउंट्स में होगा। आप जो कोई भी डिसीजन, यानी एक तरह से समझिए कि डिसीजन लेना होगा तो वो बिजनेस स्टडीज़ के बलबूते लेना होगा
और जो उसका इफ़ेक्ट होगा उस डिसीज़न का वो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ना पड़ेगा, और उस चीज़ का रिकॉर्ड करने की जो बात होगी वो अकाउंट्स के अंदर होगी। तो इस चीज़ में रिलेशन कुछ आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, मैं एकदम क्लियर करके आपको समझाता हूँ। सपोज करिए कि आपने कोई ब्रेड खरीदे, ठीक है, कोई ब्रेड खरीदा, मान लीजिए इसके लिए आपने इसको 15 रुपये में खरीदा। अब 15 रुपये में आप दुकानदार को दिए, ठीक है। अब ये 15 रुपये दुकानदार लिया, इसमें इसका कॉस्ट लगा 12 रुपया, 2 रुपये इसको और बचे, तो ये हो गया इकोनॉमिक्स वाली बात, ठीक है। ये हो गई इकोनॉमिक्स वाली बात कि इसका यूनिट इकोनॉमिक्स हुआ, 13 रुपये इसका कॉस्ट हुआ और 2 रुपये इसको प्रॉफिट हुए, यानी फ़ायदा हुआ। ये हो गई इकोनॉमिक्स की बात। अब ये उन पैसे से गया और जाकर अपने घर के लिए सामान खरीदा, ठीक है, किराना का सामान खरीदा या फिर ग्रॉसरी भी बोल सकते हैं इसको, किराना का सामान खरीदा। अब किराने के सामान खरीदा, यहाँ पे ये 15 रुपये इसको दिया। अब ये अपना प्रॉफिट निकाला, कॉस्ट निकाला, ठीक है, अलग अलग अपना किया। सपोज़ मानिए कि इसका 2 रुपये भी प्रॉफिट हुआ, इसको भी 13 रुपये कॉस्ट लगा। फिर ये अपना जो 15 रुपया है ये जाकर ये अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने खरीदा, ठीक है। अब खिलौने खरीदने के टाइम पर ये फिर 15 रुपये का आदान प्रदान किया। ये 15 रुपये कहाँ से कहाँ आया, फिर कहाँ से कहाँ आया। अब ये खिलौना वाला भी अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदेगा या फिर अपने बिजनेस के लिए सामान खरीदेगा। तो ये 15 रुपये ऐसे ही घूमते 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 एक इकोनॉमी बन जाता है। तो इसी चीज़ को इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आप सबको अब समझिए कि इकोनॉमिक्स है तो बीएसटी के कारण, बिजनेस स्टडीज़ के कारण ये जो बिज़नेस है इसको समझ में आया कि नहीं मुझे ब्रेड बेचना चाहिए। इसके पास ब्रेड का ग्राहक आया, ठीक है, ये मार्केट को समझा कि नहीं ब्रेड की डिमांड है, तो ये सभी चीज़ें इसमें पढ़ा, बीएसटी में आया। और बीएसटी के बाद ये जो 15 रुपये का फिर सामान खरीदा तो ये आकर इकोनॉमिक्स में आया। और फिर इन सभी चीज़ों का ये भी 15 रुपये का सेल किया, तो ये अपना कॉस्ट लिखा, प्रॉफिट लिखा, सेल लिखा, ये सभी चीज़ों को रिकॉर्ड किया अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। ये मार्केट का सेंटीमेंट समझा बिजनेस स्टडीज़ के बल पे। इन सभी चीज़ों को किस दाम पे बेचना चाहिए, किस रेट पे बेचना चाहिए, क्या कॉस्ट होगा, क्या प्रॉफिट हुआ, ये सभी चीज़ें आई इकोनॉमिक्स के अंदर। और इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड किया अकाउंट्स के अंदर। अब कुछ आपको क्लैरिटी आ रही होगी, अब आपको कुछ क्लैरिटी आ रही होगी कि कैसे ये तीनों चीज़ें एक दूसरे। अब आप समझिए, अब बिज़नेस स्टडीज़ में आपको पहले आज की क्लास तो बिज़नेस स्टडीज़ की है पूरी। बिज़नेस स्टडीज़ में आपको पहले
बिज़नेस क्या है, कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सभी चीज़ें बिज़नेस स्टडीज़ में आपको पढ़ने को मिलेंगी, BST में आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे, चूँकि आपके लिए थोड़ा ओवर हो सकता है, तो इसलिए आज की क्लास हम बस इतने ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी BST की फर्स्ट क्लास। ये तो इंट्रोडक्शन क्लास थी, BST की फर्स्ट क्लास होगी, और फर्स्ट क्लास के बाद फिर एक इको की चढ़ेगी और फिर एक अकाउंट्स की अपलोड होगी। तो ऐसे ही एक दिन BST, एक दिन इको, एक दिन अकाउंट्स, एक दिन BST, एक दिन इको, एक दिन अकाउंट्स, ऐसे ही करके आपकी वीडियोस आएंगी और रेगुलरली आपको देखनी है वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, जो आपके दोस्त कॉमर्स में आए हैं, कॉमर्स लिए हैं, उनको शेयर करिएगा। और आप में से जो भी पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, वो सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, ग्रुप पे ज्वाइन करने के बाद अपना कोर्स को इनरोल करिए। तो लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस की अपने फ़ायदे हैं, और जिनको नहीं करनी है लाइव क्लासेस, या फिर लाइव क्लासेस के लिए पैसे नहीं हो या फिर नहीं लेना चाहते हो, तो वो आराम से यूट्यूब से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट दोनों पे सेम है। बात यह है कि यहाँ पे 20-30 मिनट की ही वीडियोस होंगी, समझाएंगे, थोड़ा कम समझा पाएंगे क्योंकि वीडियोस लंबी हो जाएंगी। बाकी लाइव क्लासेस में ज़्यादा अच्छे तरह से समझ में आएगा, ज़्यादा केस स्टडीज़ पे चर्चा होंगी, एक दूसरे से हम लोग बात कर सकेंगे, एक दूसरे के डाउट सॉल्व हो पाएंगे। तो लाइव क्लासेस के अपने फ़ायदे हैं। बाकी कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, चलते हैं।